आपको समझना ज़रूरी है वो ये है कि जब हम रियल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि रियल एनालिसिस में हम अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, वो उसका स्लोप एग्जिस्ट से आपने कहा कि dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज़ वॉट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का स्लोप होगा वो dy बाई डी एक्स होगा। तो रियल एनालिसिस केस में रियल जब हम वैल्यूज़ लेते हैं तो जो dy बाई डी एक्स होता है इसका अपना एक फिजिकल मतलब होता है। ऐसे ही डबल डेरिवेटिव का मतलब होगा, ऐसे ही मल्टीपल डेरिवेटिव का मतलब होता है। स्लोप के वेरिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज डबल डेरिवेटिव, ऐसे एक्सेलरेशन वगैरह जो हम को उससे जोड़ देते हैं ये होते हैं। बट इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम डिफरेंशियबिलिटी से कोई फिजिकल मीनिंग नहीं निकाल रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा मकसद फिजिकल मीनिंग निकालना है ही नहीं। वहाँ हमारा मकसद ये होता है कि अगर हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू डिफाइन द फंक्शन एज अ एनालिटिकल फंक्शन। याद रखो, रियल केस में हम डिफरेंशियबिलिटी से कुछ फिजिकल मीनिंग निकालते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालते हैं, स्लोप का चेंज या स्लोप निकालते हैं। बट इन द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे होते हैं तो हम कभी दिमाग में ये नहीं सोचते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी वो रियल एनालिसिस वाली डिफरेंशियबिलिटी है ही नहीं। यहाँ डिफरेंशियबिलिटी सिर्फ एक टूल है जिस टूल के थ्रू हम जा रहे हैं एनालिटिकल फंक्शन को डिफाइन करने। फिर उस एनालिटिकल फंक्शन को डिफाइन करके उस एनालिटिसिटी से हम फिर आगे क्या निकालना है वो हमारा मकसद है। तो यहाँ पर हमारे सामने चूंकि कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी है, तो इसलिए हमारे सामने सीधे विजुलाइजेशन नहीं होता है कि व्हाट इज द विजुलाइजेशन ऑफ द डिफरेंस। एक कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन उसको डिफरेंशिएट कर दिया, उसको कैसे विजुलाइज करेंगे। ये विजुलाइजेशन उस तरह से उतना सीधे तरीके से हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, वहाँ पर चेक करते हैं। अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म में लगाते हैं, हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लगाते हैं, या कहीं इस तरह की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो वहाँ पर हम उसको कुछ 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके अल्टीमेटली एनालिटिकल ही को ही एक तरह से जज कर रहे होते हैं, विजुलाइज कर रहे होते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या होता है। जैसे अगर हमने कहा कि जब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं तो हम कहते हैं भाई, जैसे हमारे पास रियल की बात कर रहे हैं, चलिए रियल की बात कर रहे हैं, तो रियल में हमने कहा कोई पॉइंट x है, हमारा फंक्शन इस तरह से जा रहा था, तो हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट x0 पर उसकी डिफरेंशियबिलिटी को चेक कर लिया कि भाई उसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करके देखा यहाँ पर स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे भी फिजिकली आप सोच रहे हो वैसे आपने सोचा और आपने चेक कर लिया। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि हम सिर्फ अगर एक पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक ना करके उसके इर्द गिर्द के नेबरहुड पॉइंट पर भी डिफरेंशियबिलिटी को अश्योर करें तो हम ऐसे फंक्शन को एनालिटिकल कहेंगे। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो एनालिटिकल फंक्शन सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही डिफरेंशियबल नहीं होता है, बल्कि वो उस एक पर्टिकुलर पॉइंट के इर्द गिर्द के जो नेबरहुड हैं उन पर भी वो डिफरेंशियबल होता है। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया भाई कि हम बारात लेके गए तो कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी आओ भगत नहीं होनी चाहिए, जितनी आओ भगत मेरी हो उतनी ही आओ भगत मेरे साथ के सभी लोगों की हो। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि कितना दबाव होगा। ऐसे ही आप कहीं अकेले गए, अकेले सिंगल पर्सन गए, ठीक है, आपकी लोगों ने आओ भगत की, आपको अच्छा खिलाया, आपको अच्छा ऑनर किया, आपको अच्छी जगह पे ठहराया। अब आप कहोगे नहीं, मैं मेरे साथ 5-10 लोग और रहेंगे और उनको भी वैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जैसा मुझे मिलेगा। तो या तब ज़्यादा डिमांडिंग वाली बात हो गई ना, और लोग करते भी हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, कोई आप किसी देश के बड़े नेता हैं, तो आप गए, आपसे जो सेकंड रो के मंत्री वो भी गए, और वो देश जो है वो आपको भी वही ट्रीटमेंट दे रहा है और उन मंत्रियों को भी ट्रीटमेंट दे रहा है। बट इतना तो यकीन करोगे, दिस इज़ अ डिमांडिंग सिचुएशन। ये डिमांडिंग सिचुएशन तो है, मेरे साथ मेरे नेबरहुड के सारे पॉइंट पे भी डिफरेंशियबिलिटी होनी चाहिए। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द एनालिटिकल फंक्शन। अब उनके पर्सपेक्टिव से सोचो। अब आप सोचो, आप गए, आपके दोस्त गए,
आप दुल्हे हो, आपकी शादी है, लेकिन आपने उनको भी वैसा ही ट्रीटमेंट दिलवाया जैसा कि वो आपको दे रहे हैं, मतलब सामने वाले लोग, तो वो क्या सोचेंगे आपके मित्र कि बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, कोई किसी तरह कोई खातिरदारी में फ़र्क ही नहीं कर रहा, कितनी अच्छी दोस्ती ये निभा रहा है। स्वार्थ के ही इर्द गिर्द तो सारे रिश्ते हैं ना हमारे। तो उनके हिसाब से, उन दोस्तों के हिसाब से यू आर अ वेरी वेरी रॉयल पर्सन। ठीक है, दूसरी तरफ से बर्डन हुआ। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्पेस में एनालिटिकल फंक्शन जो होते हैं ना, बड़े स्पेसिफिक किस्म के फंक्शन होते हैं, क्योंकि रियल में हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा करके डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे होते हैं। उस पॉइंट पे है, ओके, स्लोप वगैरह देख लिया, बट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन वी आर मोर इंटरेस्टेड नॉट ओनली अबाउट दैट पॉइंट, ऑल्दो द नेबरहुड पॉइंट पे भी हमको डिफरेंशियबिलिटी होनी चाहिए। तो अब भाई कितना बड़ा नेबरहुड है उसकी अपने डेफिनेशन, ओपन डिस्क और डिस्क और पंचर डिस्क, वो सब बहुत सारी चीज़ें उसमें आ सकती है। पर इतना ध्यान रखो कि सिर्फ डिफरेंशिएबल होने से ही कोई फंक्शन एनालिटिकल हो जाएगा, ये गारंटी नहीं है। हो सकता है एक फंक्शन fz डिफरेंशिएबल हो, बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, उसके अलावा उसके इर्द गिर्द किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी उसकी ना एग्जिस्ट करे। डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करने का वही मतलब जो मैंने अभी इससे पहले कहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है, हमने उसको रियल एक्सिस के लॉन्ग, इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग देखा और वो देखा अलग अलग लिमिट आ रही है, तो वो डिफरेंशियबल नहीं है। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशियबल हो, लेकिन उसके अलावा और जो पॉइंट हो वहाँ पर डिफरेंशियबल ना हो, तो वो डिफरेंशियबल है बट एनालिटिकल नहीं है। लेकिन अगर कोई फंक्शन एनालिटिकल है, अगर कोई फंक्शन हमारा एनालिटिसिटी शो कर रहा है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली वो डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। एक पॉइंट ही नहीं, उसके अगल बगल के नेबरहुड पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होगा। सो एनालिटिसिटी इंश्योर्स द डिफरेंशियबिलिटी, बट डिफरेंशियबिलिटी नेवर इंश्योर द एनालिटिसिटी। आई होप यू फॉलो द पॉइंट। तो इस गोल्डन रूल को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिफरेंशियबिलिटी इंश्योर टिक मार्क, sorry, analyticity ensure differentiability, but reverse is not always true. Okay, reverse is not always true. Let me just write the statement of the, लिखते हैं एनालिटिकल फंक्शन के लिए। तो आप लिख रहे हो, ए कॉम्प्लेक्स